दोस्तों, हिंद महासागर अब सिर्फ पानी का इलाका नहीं, ये बन चुका है शक्ति, रणनीतिक पकड़ और दोस्ती दुश्मनी का मैदान। भारत ने दो ऐसे कदम उठाए हैं जिससे चीन को टेंशन पक्की है। एक है आईओएस सागर और दूसरा है प्रोजेक्ट सी बर्ड। आज हम देखेंगे भारत कैसे इन प्रोजेक्ट से अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे भरोसेमंद ताकत बना रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है अफ्रीका से लेकर कर्नाटक तक की पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं तीन नाम: आईओएस सागर, प्रोजेक्ट सी बर्ड और अफ्रीका के साथ हो रहा नेवल एक्सरसाइज। 5 अप्रैल 2025 को इंडियन नेवी का एक शिप सुनयना, इसको इंडियन ओशियन शिप सागर का नाम दिया गया और कर्नाटका के करवार से रवाना किया गया। इस पोत को तैनात किया गया है दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में। लेकिन कमाल की बात यह है, इसमें केवल भारतीय नेवी ऑफिसर्स नहीं हैं, बल्कि 9 कंट्रीज के और भी नेवी ऑफिसर्स हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव, मोजाम्बिक, मेडागास्कर जैसे हमारे मित्र देश। और इसी दिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत कुछ नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैसिलिटीज का उद्घाटन भी किया करवार में। और ये बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक नेवल बेस। साथ ही मई में होगा अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसमें भारत और 10 अफ्रीकी देश मिलकर समुद्री अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ असली पिक्चर, आखिर हिंद महासागर में भारत क्या कर रहा है। हाल ही में भारत ने एक साथ एक पनडुब्बी, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट लॉन्च किए, यानी समंदर में तीनों तरफ से सुरक्षा कवच। इसमें पहला था आईएनएस सूरत। ये गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है जो मिसाइलों के लिए काफी प्रभावी है और उसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी शामिल हो सकती है। दूसरा है आईएनएस नीलगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया पहला फ्रिगेट है, जिसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और इसमें बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हुई हैं। तीसरा है आईएनएस वाक्षीर। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जो कि दुश्मन की रडार को चकमा देने में माहिर है। यानी कि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा की नहीं, बल्कि पूरे इलाके की मैरीटाइम सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है। दोस्तों, आईओएस सागर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये केवल एक जहाज नहीं है, बल्कि ये भारत की वो रणनीति है जिसमें हम साफ कह रहे हैं कि हिंद महासागर में सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन नेतृत्व करेगा तो केवल भारत। ये चीन को कहीं ना कहीं एक साफ जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से कि जहां आप हार्ड डिप्लोमेसी के तहत मित्र देशों के साथ दूरी बना रहे हो, वहीं हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत देशों के साथ एक संबंध बनाएंगे, वो भी मैत्रीपूर्ण, और सुरक्षा में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका भी निभाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे पीएम का सागर विजन यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। दरअसल हिंद महासागर वैश्विक व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से समुद्र तेल का व्यापार 80% से अधिक होकर गुजरता है। इस क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित बनाना न केवल हमारी सुरक्षा के लिए, बल्कि आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आईओएस सागर इनिशिएटिव के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने का और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। तो इंडियन ओशियन शिप सागर ये दरअसल सिर्फ भारतीय नौसैनिकों का एक जहाज नहीं है, बल्कि 9 देशों की नेवी के साथ मिलकर हो रहा है जॉइंट पेट्रोलिंग, सर्विलेंस। और यहाँ पर मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स जैसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर जॉइंट पेट्रोलिंग करना ताकि समुद्री अपराधों को रोका जा सके और हिंद महासागर के महत्वपूर्ण संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, मित्र देशों के नौसैनिक कर्मियों को कोच्चि स्थित जो भारतीय नौसेना का पेशेवर स्कूल है, वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे मित्र कंट्रीज के साथ हमारी नेवी का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम यानी कि आईओएनएस की। दरअसल ये 2008 में शुरू किया गया था। मकसद था हिंद महासागर के किनारे बसे देशों को एक मंच देना, जहां वो मैरीटाइम सुरक्षा को लेकर पॉलिसी और स्मगलिंग जैसे मुद्दों पर बात कर सके। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, केवल बात नहीं करनी है, एक्शन करना होगा।
तो जो काम आईओएनएस में बातें करके हो रहा था, वही काम आईओएस सागर में जमीन पर प्रैक्टिकली हो रहा है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो आईओएनएस है उसमें 24 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे कंट्रीज, अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे कंट्रीज इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में शामिल हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये केवल भारत की सैन्य शक्ति को ही नहीं दिखाता, बल्कि दिखाता है कि अगर इंडियन ओशन रीजन की जियोपॉलिटिक्स को समझना है तो भारत इकलौता गेटवे है। और 2025 के एंड में आईओएनएस का चेयरमैन भारत बनने वाला है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सी बोर्ड की। दोस्तों, जब मैं कहती हूँ कि भारत हिंद महासागर का राजा बनने जा रहा है, तो उसके पीछे एक ताकतवर आधार है और वो है प्रोजेक्ट सी बोर्ड। ये केवल छोटा मोटा डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, यह है भारत का अब तक का सबसे बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। यह कर्नाटका के वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी के किनारे करवर में, और इसके पीछे के थोड़े से इतिहास को जान लेना जरूरी है। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद भारत को यह एहसास हुआ कि मुंबई हार्बर कंजेस्टेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न नेवल फ्लीट को रिस्क हो रहा था। तो फिर क्या था, 1980s में एडमिरल ओएस डाउसन ने प्रोजेक्ट सी बोर्ड का आइडिया रखा। 2005 में इसका फेज 1 कंप्लीट हो गया था और 2011 से इसका फेज 2A और 2B काम कर रहा है। यहाँ पे बन रहे हैं नेवल एयर स्टेशन, 32 वॉरशिप, 23 सबमरीन और मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स को ये फैसिलिटेट कर सकता है। जब ये पूरा हो जाएगा तो करवर का नेवल बेस बन जाएगा पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा। जी हाँ, पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा। लेकिन ये केवल एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये एक जियो स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है, जो चीन के हम्बनटोटा और जिबूती जैसी हरकतों का सीधा जवाब है। तो भारत अब सिर्फ अपने पड़ोसी देशों तक सीमित रह के काम कर रहा है, ये भी मत समझिएगा, क्योंकि अफ्रीका तक भी भारत की शक्ति का संदेश पहुंच चुका है। तंजानिया, केन्या, सेशल्स जैसे कंट्रीज भारत के साथ समुद्री अभ्यास करेंगे। इससे पता चलता है कि भारत सिर्फ सुरक्षा ले नहीं रहा है, बांट भी रहा है, और यही बनाता है भारत को एक असली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो आज चीन चाहे जितनी बंदरगाहें बना ले, लेकिन भरोसा और सहयोग तो इंडियन ओशन रीजन में भारत का ही चलता है। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी से क्या समझ में आता है कि भारत अब लुक ईस्ट या फिर एक्ट वेस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई एक्ट ओशियनिक नीति, आईओएस सागर, प्रोजेक्ट सीवर और अफ्रीका तक आउटरीच, ये केवल इनिशिएटिव नहीं है, ये उस समुद्री लहर का हिस्सा है जिसमें भारत की भविष्य की फॉरेन पॉलिसी बह रही है। एंड इस टॉपिक पर यूपीएससी मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसका आंसर आप लिखने का ट्राई जरूर कीजिएगा। इसका एक मॉडल आंसर मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये सेशन आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा क्या इस तरह के सेशंस आप और भी चाहते हैं, एंड जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। गर्व से कहिए जय हिंद।